गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हम कैसे निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस टेक अ ट्रायंगल ए बी सी। एक ए बी सी हम ट्रायंगल लेते हैं ऐसे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री का है। तो ये कितने का बचेगा जी, ये भी 45 का बच जाएगा, क्योंकि 3 एंगल जो होते हैं उनका सम का अगर करें तो 180 बनता है। ये तो 90 है ही, तो अगर एक हमने 45 लिया तो ये भी 45 ही बचेगा। तो इस ऐसी फिगर आप बना लें, इसको नाम दे लें ए बी सी। ऐसी एक आपके पास फिगर है। तो आप फिर क्या करेंगे, अब चूंकि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, तो जब आपने ट्रायंगल्स पढ़ी थी तब एक बात पढ़ी होगी कि अगर कोई किसी एक ट्रायंगल्स में 2 एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइडें जो सामने वाली हैं वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी। एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। ये होगा कि ए बी बी सी के बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी तो है, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल ए मान लेते हैं, या स्मॉल ए माने या स्मॉल के भी मान सकते हैं। चलो के मानते हैं, जहाँ स्मॉल के मान लेते हैं, मतलब इसकी लंबाई भी के है और इसकी लंबाई भी के है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। इसकी तीसरी साइड किसके बराबर आ जाएगी, ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी तो हमको निकालना है, ए बी कितना है के का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा के का स्क्वायर, ये आ गया 2k का स्क्वायर, और ए सी किसके बराबर आ जाएगा √2 इंटू के। इसका मतलब ये आ गया √2 इंटू के। बस इतनी सी बात तो थी हमारे पास मुश्किल, अब तो आगे आसान है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनके हम वैल्यू निकाल लेंगे। उनकी वैल्यू निकालते हैं, कहाँ निकाल लें, इधर निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग में साइन ए आर साइन 45 डिग्री, मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन ए को लेकर के चलेंगे हम, इजिकल टू साइन 45 डिग्री, और साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया के डिवाइडेड बाय √2 इंटू के। ये के और के कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√2। उसके बाद आता है दूसरी, कौन सी आती है, कास की आती है, कास 45 डिग्री। तो कास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा के डिवाइडेड बाय √2 इंटू के। अब के और के कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। उसके बाद क्या आता है tan 45 डिग्री। अब tan 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि tan थीटा इजिकल टू p/b, और दूसरा तरीका ये होता है sin बाय cos कर लें। अब आपकी मर्जी है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं p/b करता हूँ, तो ये p है तो ये b है, तो आंसर आ जाएगा k डिवाइडेड बाई k इजिकल टू 1। उसके बाद आता है cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री आपको पता है tan का उल्ट होता है, तो ये 1/1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद sec 45 डिग्री, तो sec 45 डिग्री इसका उल्ट होता है, तो ये आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 1 इजिकल टू √2। उसके बाद cosec है, cosec 45 डिग्री, तो ये आता है इसका उल्ट होता है, ये भी √2/1 इजिकल टू √2। तो ये आपकी शेख वैल्यूज आ गई 45 डिग्री की। अब आपको ऐसा करना है, एक आपको चार्ट बना लेना है यहाँ पर ऐसे, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30, यहाँ 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। फिर ऐसे बना लेना,
आपको ये आमतौर पर बुक्स में तो दिखेगा, हमारे बच्चे ये परेशान हो जाते हैं कि ये वैल्यू याद करने के लिए, रटने के लिए बोल दिया जाता है कई बार, तो हमारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये नहीं मालूम चलता कि आया कहाँ से। हम आपको ये बताएंगे। यहाँ आ गया आपका साइन, यहाँ कास आ गया, यहाँ टैन आ गया, उसके बाद यहाँ काट आ गया, उसके बाद आ गया यहाँ पर सेक, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कोसेक। कोसेक। अच्छा जी, अब आपके पास 45 डिग्री की जो वैल्यूज आई हैं उनको यहाँ पर आप लिख दीजिए। ये आ गया 1/√2, ये भी 1/√2, ये 1 आ गया, ये √2 आ गया, नो सॉरी ये 1 था, और यहाँ पर √2 था, और यहाँ पर भी √2 था। तो ये एक वैल्यू आपके पास निकल गई 45 डिग्री की। अब हम निकालते हैं अगली वैल्यू। अगली वैल्यू बच्चों, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा पक्का कि सर ने ये जो सेंटर से क्यों स्टार्ट किया है, या तो 0 से स्टार्ट करते या 90 से स्टार्ट करते। उसका आंसर मैं तभी दूंगा जब आपको मैं 90 वाला बताऊंगा। तो अभी हम निकालेंगे 30 और 60 की। एक आप ऐसे ट्राइंगल बना लीजिए, ऐसे, फिर इसका इस तरफ बना लीजिए मिरर इमेज। ये मतलब एक ट्राइंगल बड़ी है, एक उसके बाद 2 ट्राइंगल छोटी हैं। तो ये बड़ी ट्राइंगल जो है इसको नाम आप दीजिए ABC। अब ABC हमने, ये तो आपको ड्रा करने का मैंने बता दिया, अदरवाइज आपको जब एग्जैक्टली क्वेश्चन की बात करनी है तो तब आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर उसकी तीनों साइडें एक दूसरे के बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। इट मीन्स ये एंगल आपका 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, और ये पूरा एंगल जो है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इधर की तरफ। तो हम जानते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर बनता है। अगर एंगल बाइसेक्टर का आपको नॉलेज नहीं है, दिमाग में थोड़ा परेशानी आती है, तो एक और तरीका भी निकालते हैं हम, उसका भी तरीका है। हमने मान लिया एंगल बाइसेक्टर का आपको आइडिया नहीं था, हमने यहाँ बना दिया आपने 90 डिग्री का एंगल, तो ये पॉइंट डी पर आ करके ये BC जो साइड है इसको मीट कर रहा है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABD एंड ADC आपके पास क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, दोनों 90 डिग्री हैं, अच्छी बात है जी। अब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC है जी, दोनों 90 डिग्री के हैं। ये एंगल इधर से गिनेंगे तब भी 90, इधर से गिनेंगे तब भी 90। AD जो है तो ये AD के बराबर है, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया। इसका मतलब आ गया कि जो ट्राइंगल जो थी ABD ट्राइंगल जो है तो वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। अब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल्स होती हैं जिनमें कि अगर एक ट्राइंगल को हम काट करके दूसरी के ऊपर रखें तो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाती है। इट मीन्स ये एंगल जो है तो ये इस एंगल के बराबर होगा। पूरा 60 था तो ये कितना बचेगा हमारा, 30 डिग्री एंगल बच जाएगा। एक एंगल हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हमने लेट क्या करना है कि नाउ लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A मान लेते हैं उसको। इस 2A मानने का फायदा ये है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो BD इज इक्वल टू DC होना चाहिए। इसके बाद यहां लिख देना विच इंप्लाइज BD इज इक्वल टू DC। BD DC के बराबर है। अब हमने मान लिया कि ये पूरी साइड A नहीं मान रहे, हम यहां पर K मान रहे हैं, तो ये 2K, इसको भी 2K, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी 2K। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो आधी इसकी है ये A बचेगी, तो यहां से ये आधी ये भी A ही बचेगी। अब आपके पास
एक ये राइट ट्रायंगल है, एक ये है, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, हम एक लेकर के चलते हैं, हम इसके साथ करेंगे। तो इसकी एक साइड ये आ गई आपकी 2k, ये आ गई a, ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो कैसे निकलेगा? AB का स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर आ जाएगा जी। इसका स्क्वायर इक्वल टू ये बेस और ये परपेंडिकुलर। AB का स्क्वायर आ गया 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू BD है A का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर आपको निकालना है। इसमें से AD का स्क्वायर मैं एक तरफ रखूं तो क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा 2k का स्क्वायर और माइनस ये k का स्क्वायर है। अब हमें आदत हो गई k a लिखने की, इसलिए a लिखा जाता है। इजिकल टू ये आ गया 4k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 3k स्क्वायर। तो AD किसके बराबर आ जाएगा? √3 इंटू k। तो ये आ गया √3 इंटू k। अब आपके पास तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की हैं, तो आप के शेयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। अभी निकालते हैं। अब आप निकालते हैं पहले साइन, पहले 60 निकालें, चलो 60 निकाल लेते हैं, 60 आसान है यहाँ से देखने में। इज इक्वल टू, अब साइन 60 क्या है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, √3k डिवाइडेड बाई 2k। अब k और k कैंसिल हो जाएगा तो जवाब आ गया √3/2। उसके बाद cos 60 डिग्री क्या होता है? बेस बाय, अब बेस, सॉरी यहाँ पर k लिखना है, एक्चुअली मुझे आदत है a लिखने की, इसलिए a लिखा जाता है बार बार। तो ये हमारा k था, तो ये आ गया आपके पास k डिवाइडेड बाय 2k। अब k और k कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। उसके बाद tan क्या होता है? इन दोनों का जो हम डिवाइड कर लेंगे, जहाँ हम p/b भी लिख सकते हैं, p/b ये आ गया √3k डिवाइडेड बाय k। तो ये k और k काट जाएगा तो आंसर आ गया √3। उसके बाद काट 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा जी? काट इसका ही उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा 1/√3। उसके बाद सेक 60 डिग्री किसके बराबर होता है? इसका उल्टा आएगा कास का, तो ये आ जाएगा 2। एंड व्हाट इज कोसेक 60 डिग्री? ये आ जाएगा कोसेक साइन का उल्ट इसका, तो ये आ जाएगा 2/√3। शे की शे वैल्यू आपके पास आई हैं, इनको आप यहां पर लिख लीजिए, इसमें 60 डिग्री वाले कॉलम में। ये आ गया √3/2, ये दूसरा आ गया 1/2, ये √3 आ गया, ये 1/√3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा। ये आपकी शे की शे वैल्यूज आ गई। आपकी 2 वैल्यू निकल गई हैं। अब तीसरी वैल्यू की बात करते हैं हम 30 डिग्री की। आपसे हमने बात की थी कि जिस एंगल को हम लेते हैं, अगर आपको यहीं से देख करके पता चल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको 90 डिग्री टिल्ट कर लेना। मैं इसको 90 डिग्री टिल्ट कर देता हूं आपके लिए, ये ऐसे करके जी बिल्कुल छोटी सारी बनाता हूं यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री है, इसको ऐसे टिल्ट किया तो ये A है, ये D है और ये B है, ऐसी ही बनती है, ये 90 डिग्री है। तो ये वाली लेंथ थी आपकी √3 इंटू k, ये थी k और ये थी 2k। अब आपको तीन आपके पास साइड्स हैं। अब आपको जो शे की शे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। साइन 30 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है इसके सामने, तो ये आ गया k डिवाइडेड बाय 2k। तो k और k कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। उसके बाद cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज √3k डिवाइडेड बाय 2k। k और k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2। उसके बाद tan 30 किसके पास होता है? परपेंडिकुलर बटे बेस, तो ये आ गया k/√3k। ये k और k कैंसिल हो गया तो 1/√3 आ गया। उसके बाद cot 30 क्या होता है? tan का उल्ट होता है, जो ये √3 हो जाएगा। उसके बाद sec 30 किसके बराबर हो जाएगा जी? sec 30 इसका उल्ट होना है cos का, तो ये आ जाएगा 2/√3। उसके बाद cosec 30 किसके बराबर हो जाएगा जी? ये sin का उल्ट होना, तो ये आ जाएगा 2। ये आपकी शे की शे वैल्यू निकल गई किसकी? 30 डिग्री की। 30 डिग्री की यहां लिख दीजिए, ये 1/2 था, ये √3/2 आया, ये आया 1/√3 आया, ये √3 आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा और ये
2 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यूज निकल गई किसकी, जो 45 और 30 और 60। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हमारे पास रह गया 0 और 90 डिग्री। 0 और 90 डिग्री का देखो जी, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, चलो ये एंगल जो 30 डिग्री था, जो 45 था या 60 था, ये तो बना लिया सर ने। अब देखेंगे 90 डिग्री और 0 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। तो सपोज एक ट्रायंगल ये थी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ABC मैं इसको नाम दे देता हूं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री का एंगल इसका निकालना है हमने, ये साइन A इजिकल टू 0 डिग्री होना चाहिए। अब 0 डिग्री का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस लाइन को, ये हाइपोटेन्यूज जो है, इसको धीरे धीरे हम जो नीचे की तरफ टिल्ट करता जाएंगे। मतलब कहने का कि ये एंगल जो है तो इसको हम कम करते चलेंगे। अभी ये एंगल होगा, सपोज कर लो ये जो 60 हो सकता है, फिर हम इसको थोड़ा और कम करेंगे, फिर हम थोड़ा इसको और कम करेंगे, फिर थोड़ा और कम करेंगे, तो ये एंगल तो कम होता जाएगा और ये AC की लेंथ जो है तो ये कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जस्ट सपोज, तो जब ऐसे आएगा तो ये एंगल बिल्कुल कम होना है, और ये जब इसी के ऊपर आ गया, इसी के ऊपर, मतलब AC जो है वो AB के बराबर हो गया इसी के ऊपर, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया तो हमारा काम बन गया, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती हैं वो 0 की निकालनी है। लेकिन हमारे पास एक चीज जो मजेदार आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि AC इजिकल टू AB हो गया है, और ये BC किसके बराबर होगा, ये आपके लिए परेशानी की बात है, ये कहां गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जब ये एंगल कम होता है तो BC की लेंथ कम होती जा रही है। पहले यहां से यहां तक थी, तो फिर यहां से यहां तक आ गई, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर से यहां, फिर इधर, और धीरे धीरे करते करते जब BC यहां पर ही जब पहुंची तो BC इजिकल टू 0 हो गई, ऐसे 0 हो गई, क्योंकि ये लेंथ तो बची नहीं। तो अब आपके पास क्या आ गया कि AC जो है तो वो AB के बराबर आ गया, और BC किसके बराबर हो गया, हमारा 0 के बराबर। तो AC जो AB के बराबर है, इसको हम स्मॉल k मान लेते हैं, क्योंकि जैसे हम हर जगह मानते हैं। तो अब आपके पास ये कंडीशन बन गई। अब आपके पास एक जो ऐसी ट्रायंगल जिसकी आपको तीनों साइडें चाहिए थी, आपको तीनों साइडें मिल गई, AC की मिल गई, AB की मिल गई और BC की भी मिल गई। तो अब एंगल निकालने में क्या दिक्कत है, अभी निकालते हैं जी हम। अब देखो साइन 0 डिग्री इजिकल टू, यहां मैं लिख देता हूं साइन A इजिकल टू साइन 0, और साइन 0 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। इसका परपेंडिकुलर तो BC है, तो ये आ जाएगा BC डिवाइडेड बाय AC इजिकल टू, BC कितना है यहां पर 0, और AC कितना है आपका K है। अब 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इजिकल टू 0, एक बात निकल गई। अब निकालते हैं कास A इजिकल टू कास 0 लिखता हूं मैं सीधा, और कास किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस क्या है, AB है, ये आ गया AB, और डिवाइडेड बाय AC इजिकल टू, AB और AC दोनों K के बराबर है, तो ये आ गया K डिवाइडेड बाय K, तो ये आ गया 1। उसके बाद tan निकालिए, tan 0 इजिकल टू, tan 0 होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, ये था BC, और डिवाइड बाय बेस है AB इजिकल टू, BC आपका 0 है और AB आपका K है, तो 0 डिवाइडेड बाय K इजिकल टू 0। उसके बाद क्या आता है जी, काट 0 इजिकल टू, इसका उल्ट होगा, तो ये आ जाएगा K डिवाइडेड बाय 0, and it is not defined, my dear student, because anything divided by 0 is not defined. We cannot define, we cannot calculate the value of anything which is represented by anything divided by 0. 0 बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, हम उसकी जो वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद sec 0 डिग्री इज इक्वल टू, सेक होता है कास का उल्ट, तो ये K बटा K हो जाएगा, जहां हम ऐसे लिख सकते हैं K बटा K, जहाँ AC बटे AB करके भी लिख सकते हैं, AC बटे AB इज इक्वल टू या K बटा K और इज इक्वल टू 1। उसके बाद कोसेक
0 डिग्री इज इक्वल टू, साइन का उल्टा होता है, ये आ जाएगा k डिवाइडेड बाई 0। अब k डिवाइडेड बाई 0 इसको कभी भी भूल करके भी आप 0 नहीं लिखना, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसकी हम वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द 0 डिग्री। अब 0 डिग्री साइन 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1 और tan 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद काट है नॉट डिफाइंड, उसके बाद sec 0 इज इक्वल टू 1 एंड इट इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये आ गया माय डियर स्टूडेंट 0 डिग्री। अब हम 90 डिग्री की बात करते हैं। 90 डिग्री में भी ऐसे ही हम चलाएंगे, ऐसे ही हमारा क्वेश्चन होगा 90 डिग्री का वाला भी। तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री के लिए भी आपने जैसे पहले एक आपने जो फिगर बनाई है ऐसे ही फिगर बना लीजिए, ए बी और सी, ऐसे फिगर बना लीजिए। आपने पहले कैसे किया था, यहाँ ए लिखा था, यहाँ बी लिखा था, यहाँ सी लिखा था, ये एंगल हमको निकालना है। तो 90 डिग्री करने के लिए हम क्या करेंगे, सी ए जो है इसको यहां से कम करना स्टार्ट कर देंगे, ये इधर लाएंगे। एक्चुअली मेरी लाइन सीधी नहीं लगती है, आप बिल्कुल सीधी लगाना ऐसे। अब देखिए जब सी ए पॉइंट हमने यहां से यहां ले आए तो ये एंगल बढ़ गया ना, ये एंगल जहां छोटा था यहां थोड़ा बढ़ गया, इसको और हमने पास लाया तो ये एंगल और बढ़ गया, इसको और हमने पास लाया, ये एंगल और बढ़ गया, इसको और हमने पास लाया यहाँ से ऐसे, तो ये एंगल और बढ़ गया। अल्टीमेटली हमने क्या किया, इसको ए पॉइंट को इसके साथ जोड़ दिया करके, और जब इसके साथ जोड़ दिया तो आप बच्चों जानते हैं कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो इसलिए ए एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये जब इधर पहुंचा तो यहाँ 90 डिग्री के बराबर होने से दो बातें हमारे पास हो गई। ये क्या हुई कि AC जो है वो BC के बराबर हो गया, AC जो है वो BC के बराबर होगा, जिसको हम K मान लेते हैं। और उसके बाद दूसरी बात क्या हुई कि AB किसके बराबर हुआ, AB। अब चूंकि ये जब इधर आया तो ये लेंथ कम हो गई, इधर आया तो और कम हो गई, इधर आया और कम हो गई, इधर आया और कम हो गई, तो जब इसी के पास जुड़ गया तो AB इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। बस यही दो चीजें हैं जहां पर आपको भूलने की जो खतरा हो सकता है, यहां आप मत भूलना। अगर यहाँ आप नहीं भूलते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। बस अब आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास AC भी आ गया, BC भी आ गया, AB भी आ गया, तो फटाफट हम निकाल लेंगे साइन। अब साइन 90 डिग्री, और मैं इधर आपकी जो आसानी के लिए साइन A लिख देता हूँ। साइन A इक्वल टू साइन 90 डिग्री, और साइन होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, BC बटे AC, तो ये आ जाएगा BC बटे AC। तो BC कितना है हमारे पास, K है, और AC कितना है हमारे पास, AC भी K है, तो K बटे K इज इक्वल टू 1। एंड देन cos 90 इज इक्वल टू होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस AB है, AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू, AB कितना है, AB 0 है, और AC हमारा K है, तो 0 बाय K इज इक्वल टू 0, सॉरी। फिर उसके बाद tan 90 किसके बराबर होता है, P बाय B, तो आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पर BC डिवाइडेड बाय बेस AB है, इज इक्वल टू BC, तो आपके पास K है और AB आपके पास 0 है। एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इट नॉट डिफाइंड, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद आ गया आपके पास काट 90 डिग्री, काट 90 डिग्री इसका उल्ट हो जाएगा, तो K डिवाइडेड बाय 0 था, तो ये आपका हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय K, एंड दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, बट 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। सो उसके बाद sec 90 है, तो sec 90 किसके बराबर हो जाएगा, cos का उल्ट होना है, तो ये K बटा 0 हो जाएगा, तो इट इज आल्सो नॉट डिफाइंड, ये भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में है cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री होता है साइन का उल्ट होता है, तो ये K बटा K ही आएगा, तो ये 1 आ जाएगी। तो इनकी वैल्यूज भी आपके पास जो चार्ट है इसमें आप लिख लीजिए साइन 90 1 और cos 90 0 और tan 90 आपका नॉट डिफाइंड है। फिर उसके बाद आपका cot 90 इज इक्वल टू 0, और जो है फिर sec 90 आल्सो नॉट डिफाइंड,
एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोसेक 90 इज इक्वल टू 1। ये बच्चों आपके पास चार्ट बन गया 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। जो स्पेसिफिक एंगल आपको तकरीबन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगे उनका आपके पास लेखा जोखा सारा पहुंच गया है। अब ये टेबल आपने देखा हर जगह होगा, लेकिन आमतौर पर बच्चे हमारे ये नहीं जान पाते हैं कि ये वैल्यूज़ आई कैसे, कहाँ से आ गई ये वैल्यू। तो बच्चे ऐसे जो वैल्यूज़ निकालनी हैं। अब आपको दिमाग में याद रखने के लिए सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ हैं जो दिमाग में आपको रहनी चाहिए। एक आपको ये, एक ये और एक ये। एक आपको ये याद रखना है कि जो sin 30 1/2 होती है, और जो sin 45 1/√2 होती है, और sin 60 √3/2 होती है। ये इसी सीक्वेंस में याद रखना। तो यहाँ से जाते हुए सीधी हैं और कास में यहाँ से आते हुए उल्टी डायरेक्शन में ये आ रही हैं 1/2 1/√2 √3/2। इधर से आएंगे तो यहाँ से जो उल्टी आ रही हैं 1/2 1/√2 √3/2। इन तो ये साइन डिवाइड बाय कास करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी निकल जाएगी। तो काट जो होता है टैन का उल्टा होता है, जो सेक जो है वो कास का उल्टा होता है, और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। ये पूरा आपके पास एकदम निकल आएगा। उसके बाद साइन 90 और जो कास 0 ये होते हैं 1, और साइन 0 = 0 याद रखना। अगर साइन 0 = 0 लिख लिया और साइन 90 भी 1 लिख लिया तो ये लाइन सीधी ऐसे और यहाँ से उल्टी आ जाएगी ऐसे चलते हुए लाइन। तो इन्हीं को डिवाइड करेंगे तो आगे वाली वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपके दिमाग में याद रहे, अच्छी बात है। नहीं तो अगर कहीं आपको फिर भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आपने उस कंफ्यूजन को लिखिए, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसकी एक्सप्लेनेशन आपको हम देंगे। सो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।